नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तर भारत में वेस्टर्न जेट स्ट्रीम लगातार बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ वर्तमान में अफगानिस्तान के आसपास आ गया। इसके असर से हवाओं का रुख बदलने लगा। इस वजह से ऊंचाई के स्तर पर बादल छाने लगे हैं। बादलों के कारण रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने लगी। दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सोमवार को ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। मैं परमेंद्र कुमार, मौसम वैज्ञानिक। अभी मध्य प्रदेश के वेदर की बात करें तो 2-3 सिस्टम हैं जो मध्य प्रदेश में इफेक्ट कर रहे हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो लॉन्गिट्यूड 55 अंश ईस्ट और लैटिट्यूड 32 अंश नॉर्थ पे स्थित है, और एक साइक्लिक सर्कुलेशन नॉर्थ वेस्ट राजस्थान और एडजॉइनिंग पंजाब एंड हरियाणा 1.5 पे, और जेट स्ट्रीम भी फिर से एक्टिव है 12.6 किलोमीटर पर नॉर्थ इंडिया पर स्थित है। और एक फ्रेश डिस्टर्बेंस जो है वो 30 जनवरी को आने वाला है, और उसके साथ ही एक 3 फरवरी को भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अभी जो है टेम्परेचर जो है थोड़े से बढ़े हुए प्रतीक हो रहे हैं। जैसे भोपाल की बात करें तो 13.0 मिनिमम है और अधिकतम 28.3 है, और उससे सबसे कम तापमान खजुराहो में प्राप्त हुआ 7.0 है। आज कोई भी कोल्ड वेव नहीं प्राप्त हुआ है। चौरई से लगे सीतापार के ग्राम लवहानगुड़ी में गोहत्या का मामला सामने आया है, जहां पर एक मकान में रविवार सुबह गो काटे जाने से बवाल मच गया है। घटना की जानकारी तब लगी जब मकान के पास से गुजर रहे एक शख्स ने हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद तत्काल पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहां से एक आरोपी को पकड़ लिया है, जिसके पास से गोमांस जब्त किया गया। वहीं बाकी अन्य आरोपी मौके से भाग गए, जिनकी तलाश जारी है। गौकशी की सूचना प्राप्त हुई थी, और जिसमें तत्काल थाना प्रभारी और टीम मौके पर पहुंचे थे। मौके पे कुछ वहां पर घर है तमीम खान, जिसका घर बताया गया, और उसके घर में कुछ अफसर प्राप्त हुए थे, उनको भी मौके पर जब्त किया गया। आगे कार्रवाई की गई, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आगे कार्रवाई की जा रही है। आगे कुछ और पॉइंट ही बताए गए हैं पास के लोगों ने, उन पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जैसे भी जो जांच में बिंदु आएंगे बताने कार्रवाई की। वही आपको बताया कि और भी कोई बिंदु आए थे जिनमें बताया गया है। जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इंदौर में बदमाशों का आतंक उतना बढ़ गया है कि वह लगातार शहर में आतंक का पर्याय बनते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के तहत बाढ़खंका थाना क्षेत्र में बदमाशों द्वारा आतंक मचाते हुए कई 2 पहिया वाहनों में आगजनी की वारदात की गई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई। बताया जा रहा है कि बदमाशों का केवल क्षेत्र में आतंक और भय फैलाना उद्देश्य है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जाँच में जुटी है। हाँ, कल देर रात कुम्हारखेड़ी में सूरज कश्यप एक पुराना आतंक अपराधी है जो विगत 307 के अपराध में जेल में दाखिल है। उसके इधर पर उसके साथी दारानी हैं जिन्होंने दूसरा गुट बनाया हुआ है। उसमें से आयुष और विशेष नाम के 2 लड़कों की शिनाख्त हुई है, जिनके द्वारा लगभग 4-5 वाहनों पर पेट्रोल डालकर के आग लगाई गई है, जिसमें से अपराध धारा सदर 436 और 435 के 2 मामले पंजीबद्ध किए गए हैं। एक आरोपी अभी पुलिस अभिरक्षा में भी लिया गया है। वजह सबूत घटनास्थल के सारे साक्ष्य और फुटेज कलेक्ट किए जा रहे हैं। इंदौर में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत फिर एक बार परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में तेज गति से वाहन चालक ने एक बीबीए के छात्र को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद छात्र की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर सीसीटीवी के आधार पर मोटरसाइकिल सवार की तलाश शुरू की है। पुलिस थाना परदेशीपुरा के अंतर्गत देर रात लगभग 10-साढ़े 10 बजे के आसपास एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक स्टूडेंट जो छात्र है राजगढ़ का रहने वाला है, ऋषभ नाम का, और यहाँ नेहरू नगर में रहता है। उस सड़क दुर्घटना में मतलब वो एक्सपायर हुआ है। और ये जो ऋषभ और अब उसका जो दोस्त है वो बेसिकली वो सरबटे से अपना खाना खा के लौट रहे थे। ये लोग ऑटो से आए हैं, और जब ये मालवा मिल से पाटनीपुरा के बीच में आ रहे थे तो वहाँ बीच में रुके हैं। बीच में सड़क पार करने के दौरान ये दोनों ऋषभ और उनका साथी पैदल थे, और एक जो बाइक जो 2 पहिया वाहन था जो मालवा मिल से पाटनीपुरा की तरफ आ रहा था बहुत तेजी से, उसने इन पैदल जो सवार थे उन पर टक्कर मार दी। और चूंकि ऋषभ डिवाइडर के पास में था तो उसका जो शर है वो डिवाइडर से टकरा गया,
और काफ़ी उसको ग्रीवियस चोट आई थी सिर में। और इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्सीडेंट का मामला कायम किया है और जो बाइक है, बाइक को भी पहचान करके जब्त की गई है और उस पर कार्रवाई भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को राजधानी भोपाल के सुभाष स्कूल में लाइव दिखाया गया है, जिसमें शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप शामिल हुए हैं। उन्होंने बच्चों के साथ प्रधानमंत्री लाइव कार्यक्रम देखा। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, हमेशा तनाव से दूर रहना चाहिए और खासकर जब बच्चों की बात करेंगे तो बच्चा जितना तनाव मुक्त होगा उतना बेहतर परिणाम दे पाएगा। स्वाभाविक रूप से हर क्षेत्र में, अकेले एग्जाम्स में नहीं, बच्चों के लिए ये हम पर भी लागू होता है, एज जर्नलिस्ट आप पर भी लागू होता है। हमेशा तनाव से दूर रहना चाहिए और प्रयास ये होना चाहिए हम तनाव से मुक्त रहें। बच्चों को स्वाभाविक रूप से बच्चा जितना तनाव मुक्त होगा, मुझे लगता है उतना बेहतर अपनी तरफ से वो परफॉर्म कर पाएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तृत रूप से व्यापक दृष्टिकोण के साथ पूरे राष्ट्र के हर भाषा, हर प्रांत के बच्चों से बात करके जो उनके स्वयं के अनुभव हैं और जीवन में जो उन्हें अनुभव प्राप्त हो, उनको जो शेयर किया है, मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है अगले आने वाले जीवन में। वो बच्चों को क्यों, उनकी बताई कई चीजें ऐसी हैं जिन पर हमको भी उनका जो अनुभव का लाभ जो है वो भविष्य मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में क्या तैयारी है सर एग्जामों को लेकर? स्वाभाविक रूप से मंत्रालय और सरकारें हमेशा मुस्तैदी से तैयारी करके रखती हैं और बच्चों को एक अच्छे वातावरण में परीक्षा देने का एक अवसर मिले। बच्चे के बगैर व्यवधान के अपना उस महत्वपूर्ण साल के उस अवसर का उपयोग कर सकें, लाभ ले सकें, इस बात के लिए पूरी सजगता से हमारा मंत्रालय तैयारी कर रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत लगभग एक सप्ताह के प्रवास पर मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 3 दिन उज्जैन में रहेंगे। उज्जैन में उनके आगमन के लिए तैयारी की जा रही है। संघ प्रमुख उज्जैन के चिंतामन रोड स्टेट विक्रमादित्य भवन में पदाधिकारी के साथ बैठक में भी शामिल होंगे। पूर्व में भी वे विक्रमादित्य भवन के लोकार्पण के कार्यक्रम में पहुंचे। इसके बाद 9 से 11 फरवरी तक मुरैना में रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मधुभाषी प्रदेश।